राइट। अब एक सज्जन है, देखिए, ये ब्राइट टीचर्स नाम है इनका। इन्होंने कहा कि आपने ऑफलाइन कोचिंग बंद क्यों करी। इनका ज्ञान अथाह है, ठीक है। लगातार आपने देखा, हमने क्लासेस शुरू की, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई कि अनिश्चित काल तक के लिए क्लासरूम बंद, क्लासेस फिर बंद हो गई। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर अभी कोरोना की थर्ड लेयर का जो सरकारें बहुत घबराई हुई हैं, फिर कल को कोई भी दिल्ली में बात हो जाती है, फिर वहां पे क्या होगा, बंद होने की संभावना। मुझे आप बताइए, अगर मेरे पास ऑनलाइन सुविधा अच्छी है और मैं कह रहा हूं कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको रेगुलर क्लास मिलनी है, आपको मिल जाएगी। अब देखिए इनका निगेटिविटी अटेरियर के, इनको समझाया कि आपकी क्लास लगातार क्या होगी, डिसकंटिन्यू रहेगी। और हम वो इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास बच्चे आए, बच्चों ने कहा फीस, मैंने कहा नहीं लूंगा फीस भाई। कल को अभी क्लासेस फिर महीने 2 महीने के लिए बंद हो जाए, फिर से जो है वो थर्ड वेव को लेकर इतना खतरा मौजूद है, फिर क्या होगा, आपको 2 महीने घर पे बैठना पड़ेगा। हम कहेंगे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑनलाइन में हर स्थिति में मैं क्लास दे सकता हूं। मैं इस समय ऑनलाइन आपको क्लास दे सकता हूं। मैं कहीं भी बाहर से आया, थका हुआ था, लेकिन मैंने कहा बच्चों से बात करनी है, लेकिन क्लासरूम में यह सुविधा नहीं मौजूद है। सरकारों के आदेश के आगे आप रुक जाएंगे, क्या हुआ, साल 1.5 साल आपकी बंद रही क्लासेस। तो ऐसी कंडीशन में जो बहुत महत्वपूर्ण, देखिए निगेटिव चीजें होती हैं, समझना पड़ेगा आपको कि यथास्थिति को समझे बिना आप एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। निगेटिव आदमी की सबसे खास बात जानते हो क्या होती है, वो परसेप्शन क्रिएट करता है। परसेप्शन मतलब जो नहीं है उसके बारे में भी वो बात करता है। वो ये सोचने की बजाय कि यार ये व्यक्ति कॉन्टिन्यूअस लाइव क्लासेस दे रहा है, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, सभी बच्चों को दे रहा है, तो उसके बावजूद भी ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं चला रहे हो, क्योंकि उसको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता। दिल्ली में रोज बॉर्डर्स जो है लॉक किए जा रहे हैं, किसान आंदोलन का खतरा बना हुआ है कि भाई कल को कोई उपद्रव हो जाए, फिर थर्ड वेरिएंट का खतरा बना हुआ है कि भाई ओमिक्रॉन आ सकता है, सरकारें घबराई हुई हैं, ठीक है। तो आप इस चीजों को ध्यान में रखने बजाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहा इसका, कि ये जो है वो क्या होता है, परसेप्शन क्रिएट होता है। निगेटिविटी एक भूत की तरह काम करता है। इस बात पे खुश होने की बजाय, यार एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस दे रहा है, उतनी अथॉरिटी के साथ दे रहा है, एक 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहा है, इस बात पे है कि नहीं यार मुझे क्लास क्यों नहीं, जो है मुझे ऑफलाइन क्यों नहीं बुला के आरती उतार रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। आप देखिए कि हमारे आपके ही बीच में आप यहां पर जुटे रहते हैं, राइट। तो यह चीज समझना बड़ा जरूरी है। अब इनको कोई चिंता नहीं, कल आकर कहेंगे अरे सर, इसमें एक बच्चे ने कहा आपने 1 साल क्लास नहीं चलाई, मतलब उसका यह कहना था कि लॉकडाउन आपने लगाया। अरे वाह, मेरे पास ये शक्ति होती तो मैं तुम्हें यहां पढ़ा रहा होता। उसका कहना था कोरोना आपकी वजह से फैला। वाह, मैं खुद शिकार रहा, 2 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा। तो उन्होंने कहा कोरोना आपकी वजह से फैला और लॉकडाउन आपने क्लास क्यों नहीं चलाई। मैंने कहा भाई उसमें जाते गवर्नमेंट से लिखवा लेते कि हमें चलाने का आदेश है, एनडीएम एक्ट का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, संज्ञेय अपराध का हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होगी, हम पढ़ा देते तुम्हें। तो ये होता है परसेप्शन। निगेटिव आदमी बिना तथ्य को जाने परसेप्शन क्रिएट करता है। बचना इनसे, क्योंकि ये तुम्हारी आदत की भी जो है वो हिस्सा बना देगा। पॉजिटिव रहना है हमें, और पॉजिटिविटी के लिए अपने अंदर जाओ। सुबह ध्यान की क्लास में आओ, उठो, तुम्हारा टीचर उठ रहा है, जो कभी जीवन में सुबह नहीं उठा वो भी अपनी पैशन की वजह से अपना पैशन जगाओ, आइडेंटिफाई करो, और दूसरों की कमी निकालने से पहले खुद को लड़ो। मुझे भी लगा मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, निगेटिव है, मैं उसको बोलूं नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं कभी भी टीचर का न्याय कर पाता? मैं उठा, मैंने कहा छोड़ यार नींद को, कोई बात नहीं 4 घंटा ही सोने को मिले, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा परेशान है। मैं उसको केवल व्हाट्सएप पे बोल दूं नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लोगों से लड़ो, हिम्मत रखो, फिर से एग्जाम दो। नहीं, मुझे लगा मुझे जाना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, इसको बताना पड़ेगा हु यू आर। तुम्हारी एनर्जी यहां पर है, इस एनर्जी को जागृत जिस दिन तुमने कर लिया, तुम सर्वशक्तिमान बन जाते हो, तुम ब्रह्म की तरफ बढ़ते हो, तुम महसूस करते हो हम ब्रह्मास्मि। ध्यान की वो ताकत है जो इंसान की पावर को बाहर निकालती है। तो मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने कहा अपनी नींद गई भाड़ में, मैं उठूंगा और अपने बच्चे के साथ आऊंगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, कोई बात नहीं है। मेरी टीम ने कहा सर ये टाइम ठीक नहीं है, हमें भी मुश्किल होती है उठने में, सर लोकप्रियता पानी दूसरा टाइम कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने बच्चे से बात करनी ताकि वो पूरा दिन अपने आप को प्रोग्राम करके रखे, और वहां पर मैंने काम शुरू किया। जिम्मेदारी लेना सीखो। क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? मैंने कहा आरोप से ज्यादा अच्छा है, सुझाव से ज्यादा अच्छा जिम्मेदारी लो। अगर मैं तुमसे कहता बेटा ध्यान लगाइए बहुत अच्छा हो जाएगा, एक मैंने आपको चैट दे दिया होता, आपको बोलता नहीं नहीं थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो, मेहनत करो, हो जाएगा। बहुत से लोग आपसे कहते होंगे अरे नहीं मेरा मेहनत करते रहिए, लेकिन जिम्मेदारी एक्ट के साथ जुड़ी होती है। एक वर्ड और जोड़ लो, जिम्मेदारी एक्ट यानी क्रिया के साथ, कर्मयोग के साथ जुड़ती है, कि जो कह रहा हो वो करके दिखाओ। कहा कि ध्यान करो, लेकिन कहने से थोड़े ना तुम ध्यान कर लोगे। आओ बैठो, आओ बैठो, लगाओ बच्चे के साथ ध्यान,
खुद भी उसको बताओ कि क्या होता है मेडिटेशन, कैसे अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके दिमाग को शांत कर सकते हो, निगेटिविटी को निकाल के फेंक सकते हो, अपने अंदर इंसुलेशन लेकर आ सकते हो कि विचार, तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको बोलते हैं एक्ट। यह होता है जो कथनी और करनी में अंतर नहीं करता। बाकी ये संसार, जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब आपने कितने बच्चों को जो है वो शिक्षा दी, ऑनलाइन क्लासेस में आए, आप दिन भर मैं ट्रैवलिंग किया, ठीक है, और उसके बाद भी मैं चाहता तो इस समय आराम कर सकता था। 4 बजे मेरी क्लास थी, मैं नहीं पहुंच पाया टाइम से स्टूडियो, ट्रैफिक में स्टक रहा, लेकिन मैंने कहा मैं क्लास लूंगा चाहे जो हो जाए। मैं भी आराम कर सकता था, आपको भी थकान होती, मैं भी ईश्वर थोड़े ना हूं, मुझे भी थकान हो रही है, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे से बात करूंगा, उसकी निगेटिविटी को हटाऊंगा, तो मैंने किया। फिर भी देखिए किस तरह का कमेंट जो है ट्रोल करता है कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, अरे यार कुछ ऐसा बताओ वैसा बताओ, तुम्हारे सामने कर रहे हैं। इसका मतलब है संसार में कहने वाले हमेशा अपना काम करते रहेंगे। वो देखो बड़े निष्ठावान है, वो तुम उनके लिए अपना कलेजा भी निकाल दो तो उनको उसमें सुख नहीं मिलने वाला। जैसे इस बच्चे ने कमेंट किया, तो आप क्या सोच रहे हो कि इस संसार में तुम सभी को संतुष्ट कर पाओगे? इस संसार में कभी संतुष्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कहानी का दूसरा हिस्सा सुनो। इस पागल ने जब अपनी सफलता अर्जित कर ली, इस पागल ने अपना एक दीवानापन लगा के इसको एस्टेब्लिश कर लिया, तो जानते हो लोगों ने क्या कहा? अरे यार इसके पास तो बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, बहुत घमंडी हो गया। लो, अपने लक्ष्य के लिए तरफ झोंक दिया, ना दिन का पता, ना कोई ये ना बताए कि आज संडे, तो पता ही नहीं चलता। 7 दिन काम करते करते ऐसी आदत हो गई है कि ना शाम का होश ना सुबह का होश। लोग बताते अच्छा संडे, अच्छा संडे है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, संडे भी काम कर रहा हूं। लोगों के पास कोई यार दोस्त किसी के लिए, क्योंकि अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से झोंक दिया, तो लोगों को फिर नहीं चैन मिला। बोला अरे बड़ा प्राउडी है, बड़ा घमंडी हो, बड़ा ईगोइस्टिक है, बात ही नहीं करता किसी से, अपनी दुनिया में ज्यादा लगा रहता है, बड़ा भैया लग रहा है, बहुत सक्सेस कमा लिया। लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में कभी जीवन में किसी को संतुष्ट करने की कोशिश मत करना, यह मिथ्या है। यह मिथ्या, यहां तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं कह रहे, पापा कह रहे थे आईएएस बन के दिखा दो, नहीं, यहां आग लगनी चाहिए। तुम अपनी जिम्मेदारी लो, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करो, और तुम्हारे लिए कल मैंने बताया था पर्पस होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। तुम्हें उनके लिए काम करना है जिनको तुम्हारी जरूरत है। जैसे अगर आपको आपकी चीजों को जरूरत थी तो मैं उठा, मैं आगे बढ़ा, मैं बीमारी के बाद उठा। लोगों ने कहा सर आप कहां पर है बोलते समय, आप रेस्ट करिए, कोरोना के बाद आपसे उठने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं क्लास लूंगा, मैं तड़प रहा हूं क्लास के लिए। मैं अभी भी आया, थका हुआ था, 2 चाय पी, मैंने कहा यार हिम्मत नहीं पड़ रही है, पूरे दिन भर इतना जो थका रहा, इतना जो है भागदौड़ सुबह का निकला हुआ हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे से क्लास लूंगा, भले चाहे आधे घंटे ही बोलूं, कम से कम उनकी समस्या का एड्रेस करूंगा। यह चीज जो होती, जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम किसके लिए काम कर रहे हो, उद्देश्य तुम्हारा, पैशन क्या, डिजायर क्या है, उस दिन सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और मेरे बोलने में 1% की कमी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पैशन तुम लोग हो। जैसे ही तुम्हारी ओजांकियंस की एनर्जी मेरे साथ जुड़ती है, मुझे पता नहीं कहां से अथाह ताकत मिल जाती है। इस क्लास से पहले मैं थका हुआ था, इस क्लास के बाद थकान महसूस करूंगा, लेकिन इतना तय है कि मेरी आवाज, मेरी ऊर्जा, मेरे प्रवाह में 1% की कमी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ऊर्जा ओजांकियंस है। क्योंकि मैं जानता हूं कि उनकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं उसको वो पूरा करने के लिए बिल्कुल ही जले जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है। मैं जानता हूं कि मेरे देश का भविष्य ये ओजांकियंस लिखेंगे। मेरा आप में विश्वास है, और आपके अंदर जो किया जाने वाला विश्वास है वो मेरी ऊर्जा है, वही मुझे जिंदा रखती, वही मुझे चलाती है। वही जब सुबह थका होता हूं तो मुझे आंखें खोल देती कि उठ चल, बच्चे वेट कर रहे हैं, उनकी समस्याएं वेट कर रही हैं। 400 लोग ही 200 लोग ही सुनेंगे, लेकिन चल यार बता, कम से कम किसी को तो रास्ता मिलेगा, वो किसी और को तो रास्ता दिखाएगा, और एक चेन तो बनेगी जीवन काल में जो इस स्वर्णिम भारत का निर्माण करेगी, जो मेरे उस भारत का निर्माण करेगी जिसके लिए हम संसार में जाने जाते रहे। अंग्रेजों ने हमारी उस गरिमा को, हमारे उस वैभव को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया, और हम ये समझते रहे कि हम दुनिया के बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, हम बहुत ही बर्बाद लोग हैं, लेकिन ये भूल गए कि हम भूले हैं, हम टूटे नहीं हैं। हम भूले हैं तो हमें याद भी आ जाएगा हमारा गौरव, और ऐसे ढेर सारे लोग जब खड़े हो जाएंगे तो राष्ट्र के गौरव को खड़ा कर देंगे, राष्ट्र के गौरव को याद दिला देंगे। और जिस दिन राष्ट्र का गौरव याद आ गया, पूरी दुनिया समझ जाएगी कि हिंदुस्तानी ही वो हैं जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैं आप में विश्वास करता हूं, आपकी ऊर्जा पे चलता हूं। मेरी ऊर्जा मुझे भोजन से प्राप्त नहीं होती है, मेरी ऊर्जा मुझे ओजांकियन से प्राप्त होती है।
तो आपको पसंद आए ना पसंद आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तब भी दीवाना था, आज भी दीवाना हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जीवन जब तक है तब तक उद्देश्य के लिए लड़ता रहूंगा, और आप भी अपने उद्देश्य के लिए लड़ते रहिए, बस आपसे यही कहूंगा। और आज के बाद कोई क्या कह रहा है इस पर फर्क मत डालिए। एग्जाम्पल आपको मैंने लाइव दिया, माफी चाहूंगा उस बच्चे से भी जिसने वो गलत कमेंट किया था और मैंने उसकी खिंचाई कर दी, लेकिन जरूरी था एग्जाम्पल समझना। लोग कहते हैं मैं वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे देता हूं कि मैं कितना भी सर्वश्रेष्ठ कर दूं, कितनी भी बात कर दूं, लेकिन कमी निकालने वाले निकाल ही देंगे। राइट, इस वीडियो को डिसलाइक करने वाले कर ही देंगे, जो नहीं शेयर करना है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। भले चाहे उनको समझ में आ रहा है कि यार लोगों को यही परेशानी है, पॉजिटिविटी है, लेकिन वो किसी जाकर शेयर नहीं करेंगे कि कहीं और जान गया तो वो पॉजिटिव ना हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कल वो निगेटिव होकर तुम्हारे ही कान में आके भुनभुनाएगा और तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेगा। ये परजीवी होते हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा पे जीवित रहते हैं। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करते रहो, पॉजिटिविटी बढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि एक समस्या का समाधान मिला होगा। एक अपने अंदर इंसुलेशन लेकर प्रैक्टिस करो, सुबह उठ जाओ मेरे साथ, बाद में ही वीडियो देख लो, लेकिन प्रैक्टिस करो। रात में सोते समय उसे देखो, मेडिटेशन को, और जानो कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें अपने बारे में पता चल गया, संसार की बातें नहीं सुना। मैं कई बार, अगर मेरे बच्चे मेरे तक मिले होंगे कभी मीटिंग में, तो हमेशा कहता हूं मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। उसका मतलब होता है मैं सिंबल देता हूं कि भैया तुम्हारी भुनभुनाहट, तुम्हारी निगेटिविटी मुझे सुनाई नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ हाई एनर्जी सुनाई पड़ती है। और हाई एनर्जी ब्रह्म से निकलती है, हाई एनर्जी अंदर से निकलती है, मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी सुनाई पड़ता है। तुम अपनी निगेटिविटी को थाम के बैठो तो निगेटिविटी एक ऐसे पात्र में जिसमें रखी जाती है उसी को जहरीला कर देती है। तो बिल्कुल ऐसे ही काम होता रहेगा। तो मैं समझता हूं जांकियंस तैयार हो, कुछ भी लोग कहें। अगर तुमने यूपीएससी का सपना देखा है तो अब तुम लड़ोगे। अगर तुम्हारे अंदर लबासना की आग है तो तुम इसके लिए आगे बढ़ोगे, और तुम्हें बढ़ना चाहिए। और पहली बात तो निर्णय लो, निर्णय लेने से मत घबराओ। और दूसरी बात, निर्णय की जिम्मेदारी लो। जो कहो उसको करो, सिर्फ सोचने से नहीं, एक्ट करने का वक्त आ गया। और चाहे जीतो चाहे हारो कोई बात नहीं, लेकिन एक्ट करो। जीत और हार हमारे हाथ में नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन हमारे हाथ में कर्म है, और कर्म मैं करूंगा, इस बात के लिए मैं जागरूक। और अपने आप को बनाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि यह संसार मेरे ही कर्म से चलेगा। मैं अपना दृष्टिकोण ऊपर रखूंगा तो मैं दूसरों का दृष्टिकोण बदल दूंगा। मैं अपना दृष्टिकोण नीचे रखूंगा तो मुझे दूसरों के हिसाब से अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं उजांकियन हूं। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ऊर्जा अपार है, और नहीं है तो मैं ऊर्जा का स्रोत ढूंढ लूंगा। मैं ढूंढना चाहता हूं, मेरा जुनून है। तुम रोक के दिखा दो, स्पष्ट रूप से रोक के दिखा दो। परम शक्तियों को, नदी को कौन रोक पाया है यार? बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े डैम, नदी ऐसे उड़ा, जब अपने पर आती है तो उखाड़ के फेंक देती है। ऊर्जा नदी की तरह होती है, नदी की तरह बढ़ो, रास्ता खोज लो। मुश्किलों से मत डराना कि कितना बड़ा चट्टान है, उस चट्टान के बगल में एक दरार है और जल वहां से भी निकल जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो दरारें हमेशा मौजूद है, मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, उनके अंदर दरारें होती हैं। यह संसार का नियम है, जीवन का नियम है। उन दरारों को ढूंढना सीखो, और तभी ढूंढ पाओगे जब शांत होगे, जब खुद पर भरोसा होगा, जब आत्मविश्वास होगा, जब यह लगन होगी कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा कर मैं रास्ता ढूंढ ही लूंगा। क्योंकि तुम्हारा रास्ता ढूंढना तुम्हारे पीछे हजारों लाखों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। महसूस करो कि तुम मशाल हो, महसूस करो कि तुम युद्ध में हो। तुम्हें भटकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो मुझे जरूर बताना। और अगर बात पहुंची है तो आज ये समझ लेना कि एक तो निर्णय लेना और दूसरा निर्णय की जिम्मेदारी लेना। ये दोनों का अंतर अगर आज समझ गए हो तो आज से निर्णय के साथ कर्म को जोड़ दो, और कर्म को जिस दिन जोड़ दोगे उसी दिन तुम आगे बढ़ जाओगे।